शीश मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। भारत माता की जय। इंडिया के प्रतिनिधिगण एवं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पावन अवसर केवल ध्वजारोहण और औपचारिक समारोह का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र, हमारे मूल्यों और हमारे कर्तव्यों की याद दिलाने का दिन है। 26 जनवरी 1950 यह ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने स्वयं को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा, हमारी विचारधारा और हमारी नैतिक दिशा है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उससे अधिक यह हमें कर्तव्य बोध सिखाता है। आज का दिन हमें यह स्मरण कराता है, अधिकार तभी सुरक्षित रहते हैं जब कर्तव्य निभाए जाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा कार्य सीधे मानव जीवन और समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा है। आज इस अवसर पर एक बात कहते हुए हृदय गर्व से भर उठता है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय का 101 वर्ष हो चुका है। 101 वर्ष यह केवल समय नहीं, यह सेवा, संघर्ष, धैर्य और समर्पण की कहानी है। इन दीवारों ने लाखों मरीजों की पीड़ा देखी है, हमारे डॉक्टरों को, हजारों डॉक्टरों को गढ़ा है और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उम्मीद दी है। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वो हमारे पूर्व शिक्षकों, चिकित्सकों और कर्मचारियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। हमने कॉलेज फाउंडेशन डे को शताब्दी वर्ष के रूप में सांस्कृतिक और शैक्षणिक गरिमा के साथ सफलतापूर्वक मनाया, जो हमारी समृद्ध परंपरा और जीवंत अकादमिक वातावरण का प्रमाण है। पिछले कुछ वर्षों में दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में अकादमिक, क्लिनिकल और सेवा तीनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सभी विभागों के संयुक्त एवं समन्वित प्रयास से अकादमिक वातावरण को सुदृढ़ किया गया है। नियमित कक्षाएं और क्लिनिकल टीचिंग अब व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। इसके लिए सभी शिक्षकगण धन्यवाद के पात्र हैं। विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति से शैक्षणिक ढांचे को मजबूती मिली है। मेडिसिन और एनेस्थेसिया विभाग द्वारा BLS एवं ACLS के माध्यम से PG छात्रों को बड़े पैमाने पर क्षमता वृद्धि की गई है। पैथोलॉजी विभाग में GLP आधारित प्रशिक्षण, MU द्वारा GCP कार्यशालाएं, ENT और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में ब्रोंकोस्कोपी प्रशिक्षण, साइकेट्री में मानसिक तनाव न्यूनीकरण कार्यक्रम, नेत्र विभाग में ग्लूकोमा संबंधी प्रशिक्षण जैसी अनेक कार्यशालाएं आयोजित की गई। सर्जरी, नेत्र रोग और एनाटॉमी विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन संस्थान की अकादमिक पहचान को और मजबूत करता है। रेडियोलॉजी विभाग ने अपने सेवा क्षेत्र का विस्तार करते हुए सर्जिकल ब्लॉक, MCH ब्लॉक सहित अस्पताल के विभिन्न विंग्स में अपनी सेवाएं सुदृढ़ रूप से प्रारंभ की हैं। प्री एनेस्थेटिक, क्लिनिकल, ब्रोंकोस्कोपी एवं RCT सेवाएं, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इंडोर सेवाओं की शुरुआत की प्रक्रिया और DNB साइकेट्री सीट की स्वीकृति उपलब्धियां हैं। आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट कार्य और 50 करोड़ हेतु DMCH को सम्मानित किया गया है, जो मानवीय सेवा का उल्लेखनीय उदाहरण है। आने वाले समय में DMCH का लक्ष्य है तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप अपने शैक्षणिक और क्लिनिकल दायरे का विस्तार करना। MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ साइकेट्री, कार्डियोलॉजी और अन्य सुपर स्पेशलिटी में
पीजी पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। स्किल लैब के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण को नई दिशा दी जाएगी और सुपर स्पेशलिटी विभागों में इंडोर सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। यूजी और पीजी शिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, नए डीएमसीएच भवनों के निर्माण को गति और शिक्षकों छात्रों के सक्रिय एकेडमिक भागीदारी हमारे भविष्य के मूल स्तंभ होंगे। इसके साथ साथ डीएमसीएच दरभंगा शहर के विकास में भी 4 लेन एलिवेटेड रोड की योजना और अन्य आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से सहयोगी भूमिका निभाएगा। ये केवल योजनाएं नहीं, हमारा संकल्प है। मैं आज इस मंच से केवल प्राचार्य के रूप में नहीं बल्कि संस्थान के एक अभिभावक के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। शिक्षकगणों से कहना है कि आपका ज्ञान ही डीएमसीएच की आत्मा है। आपके मार्गदर्शन से ही उत्कृष्ट डॉक्टर बनते हैं। छात्रों से अनुरोध है कि आप डीएमसीएच का भविष्य हैं। आपकी मेहनत, अनुशासन और संवेदना इस संस्थान की असली पहचान बनेगी। कर्मचारियों से कि आपका परिश्रम इस संस्थान की धड़कन है। आपके बिना कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता है। यदि हम सब एक साथ चलें तो डीएमसीएच को कोई भी ऊंचाई दूर नहीं रख सकती है। आज इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सब संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को सेवा, शिक्षा और संवेदना का राष्ट्रीय प्रतीक बनाएंगे। ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा गौरव भी है। जय हिंद, जय भारत, जय डीएमसीएच। और जो भविष्य में योजनाएं हैं, इसके पूर्ण विकास हेतु वो सब हमें प्रसन्न कर रही है। यह महाविद्यालय एक बहुत पुराना महाविद्यालय रहा है। इसका गौरवशाली भूत रहा है। बड़े बड़े चिकित्सक, आदरणीय प्राचार्य महोदय, अधीक्षक महोदय, हमारे शिक्षक वृंद और हमारे गुरुजन, सहयोगीगण, हमारे छात्र, कर्मचारीगण तथा मीडिया कर्मी, आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग प्रसन्नचित्त होकर के हर साल यह गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते जा रहे हैं। इसमें जो हमें अधिकार मिला और कर्तव्य है मेरा, तो जो अधिकार मिला उसको हम कर्तव्य के रूप में करें, यही इसके लिए की गरिमा को सफल बना सकते हैं। उपस्थित सभी वरिष्ठ, हमारे गुरुजन, हमारे प्राचार्य, अधीक्षक महोदय और सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे प्रिय छात्र छात्राएं और मीडिया बंधु, सब इस गणतंत्र दिवस के इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है और इस हमारे डीएमसीएच के प्रांगण में कुछ बोलने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सबों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि उमेश जी ने बताया कि हम गणतंत्र दिवस हमें अधिकार भी देता है और कर्तव्य की अनुभूति भी, तो हमें बस कर्तव्य करते जाना है। और हम सभी से ये अपील करते हैं, चाहे वो छात्र छात्राएं हों या हमारे सहकर्मी हों और हमारे जो भी वरिष्ठ जन हो, जब तक रहे जान तब तक हम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से और पूरे परिश्रम के साथ अपना कर्तव्य निभाते जाएं। वही हमारी सच्ची राष्ट्र सेवा होगी। और इस गणतंत्र दिवस पर पुनः मैं सभी को बधाई देती हूं और सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय डीएमसीएच। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, हमारे छात्र छात्राएं और कर्मचारी गण, आप सबों को आज की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि 26 जनवरी 1950 को एक अभूतपूर्व घटना हुई थी कि हमारा देश गणतंत्र डिक्लेयर हुआ था। देयर वाज अ बैलेंस। वार्ड में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, इंटर्नशिप के दौरान, राउंड ड्यूटी के दौरान, और आज मुझे अपना गर्व है कि वो ज्ञान मुझे आज तक आ रहा है काम, और रिटायर होने के बाद भी मैंने ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं आउटडेटेड हो गया हूँ, अभी भी मेरा बहुत ठीक है। आज के दिन में एक बात मुझे इस बात की तकलीफ होती है और सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा जो नया जनरेशन का स्किल बहुत घट गया है। इसीलिए स्किल पर हमें ध्यान देना। स्किल का वो मतलब नहीं कि सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट हम लोग सीखें। वार्ड ड्यूटी को विगत कुछ वर्षों से इग्नोर लोग करते आ रहे हैं। वार्ड ड्यूटी का जब प्लेसमेंट था, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे गुरुजनों, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे प्रिय छात्र, कर्मचारीगण और मीडिया बंधु, मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सरकारी सेवा से मुक्त हो गई तो बहुत आज़ाद फील कर रही हूँ, लेकिन इस झंडे के नीचे गणतंत्र दिवस का जो अधिकार और कर्तव्य है, तो हमारा कर्तव्य है मानव सेवा, चिकित्सा सेवा, उसमें मैं लगी रहूँगी और रियल में मैं बहुत आज आज़ाद परिंदा की तरह महसूस कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं एक बार फिर आप लोग को बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय DMCH, जय भारत।